बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, सम वेक्टर एनालिसिस बाय प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी, जो कि मेरी अपनी बुक है, वहाँ से वेक्टर एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज का आगाज़ करने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है, ये जो हमने स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को जो स्टडी किया है और उसकी प्रॉपर्टीज़ को जो स्टडी किया है, वहाँ से जो कुछ रिजल्ट निकले हैं, उन रिजल्ट्स का इस्तेमाल करते हुए आज के क्वेश्चंस का आगाज़ किया जाएगा। आज का क्वेश्चन जो मैं सबसे पहले सॉल्व करूँगा वो क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये और क्वेश्चन नंबर 32, ये दोनों कुछ मिलते जुलते हैं। 32 थोड़ा सा इससे ज़रा लेंथी भी है, एक स्टेप और करना पड़ता है। ए मॉड 32 क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, ए मॉड माइनस बी मॉड इज़ लेस दैन इक्वल टू ए प्लस बी मॉड इज़ लेस दैन इक्वल टू ए मॉड प्लस बी मॉड। तो ये वाला क्वेश्चन जब मैं 32 डिस्कस करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन नंबर 1 उसके अंदर डिस्कस हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 को फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा। ये 32 के अंदर जब क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे ऑटोमेटिकली डिस्कस होगा। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज करते हैं। स्टेटमेंट के अंदर क्या गिवन है हमें? इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, हमारे पास दो वेक्टर हैं और उनके मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं, और देन फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट। समथिंग इज मिसिंग, एक जो है ना इसके अंदर एंगल की भी वैल्यू है, वो भी देख लेते हैं क्या है। एंगल जो है वो 30 डिग्री ये स्टेटमेंट के अंदर मिस हो गया था। अब हमें क्या है, दोबारा देखें, दो वेक्टर हैं, उनके मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं और उन वेक्टर का दरमियानी एंगल दिया हुआ है। तो फाइंड क्या करना है, हमने स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम देखते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो ए और बी हैं। लेट द टू वेक्टर्स आर A and B, given that, ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 के बराबर है और B मैग्नीट्यूड जो है दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 के बराबर है। ऑल्सो गिवन ए और बी का दरमियानी एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये फिर दोबारा, पहले भी मैंने बताया था कि अगर दो वेक्टरों के दरमियान कॉमा हो और ये पैराथेसिस यूज की हो, ठीक है, छोटी ब्रैकेट्स जिसको कॉसी भी कहते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए और बी का दरमियानी एंगल थीटा है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड देयर स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, ए डॉट बी, तो ये हमने मालूम करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास गिवन चीजें हैं, ये हमने मालूम करना है। तो ऐसी रिलेशन हमारे पास कोई है जिसके अंदर डॉट प्रोडक्ट होता आता हो, ए मैग्नीट्यूड आता हो, बी मैग्नीट्यूड आता हो, थीटा आता हो? यस इट इज। वो क्या है, एज वी नो दैट, वी नो A dot B is equal to A magnitude B magnitude into cos of theta। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है, ये रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया था जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट डिस्कस की थी। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A मैग्नीट्यूड? A मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 2। बी मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 5। थीटा किसके बराबर है, 30 डिग्री। 5 2s are 10। cos 30 डिग्री किसके बराबर होता है, बट cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। तो यहां पे आ जाएगा √3/2। ये दोनों आपस में कैंसल, योर आंसर इज 5/3। This is your answer। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत इजी है।
और इसका रिजल्ट जब हम चैप्टर नंबर 3 ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल करेंगे वहाँ पे जाके इसका रिजल्ट भी इस्तेमाल होता है। तो आपने इस वेक्टर इसको पहले साबित करते हैं, फिर इसका रिजल्ट भी आपने याद रखना है, जो कि फ्यूचर में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब हमने साबित करना है कि वेक्टर ए किसके बराबर होता है, ए डॉट आई इंटू आई, ए डॉट जे इंटू जे, ए डॉट के इंटू के। ठीक है, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि लेट जो वेक्टर ए है वो हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k। ये वेक्टर है जी मेरे पास। ठीक है, मैं इसका नाम सपोज कर लेता हूं नंबर 1। अब मैंने ये साबित करना है कि ये वाला वेक्टर एक्चुअली किसके बराबर है, इसके बराबर। अब देखिए वेक्टर ए जो मैंने सपोज किया है उसके अंदर a1 a2 a3 ये वैल्यूज मैंने सपोज की हैं कि i के साथ a1 लगा हुआ है, j के साथ a2, k के साथ a3। अब एक्चुअली मैंने क्या करना है, मैंने a1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a2 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा और a3 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दूंगा तो इंशाल्लाह ये वाला आंसर हमारा निकल आएगा। अब देखें जरा इसको देखें, ये क्या नजर आ रहा है आपको, ये तो यूं लगता है जैसे a के साथ i को डॉट मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये हमारे पास a है, तो हमें आंसर में a डॉट i चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इसको दोनों तरफ i डॉट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। डॉट मल्टीप्लाई 1 बाई i के साथ दोनों तरफ डॉट मल्टीप्लाई कर दें। व्हाट यू विल गेट, a डॉट i इज इक्वल टू a1i प्लस, ये निशान वेक्टर को ऊपर लगा लें या नीचे लगा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वेक्टर a, इसको मैंने डॉट मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, i के साथ। अब ये डॉट मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू a1 i डॉट i प्लस a2, ये आ जाएगा j डॉट i प्लस a3, ये फिर आएगा k डॉट i। अब हमने प्रॉपर्टीज के अंदर साबित किया था कि i डॉट i किसके बराबर होता है, ये साबित किया था 1 के बराबर, और j डॉट i 0 के बराबर साबित किया था, और k डॉट i को भी 0 के बराबर साबित किया था। प्रॉपर्टीज के अंदर हम इस रिजल्ट को साबित कर चुके हैं। तो ये फिर आ गया a1, इसकी जगह पे आ गया 1 प्लस a2 इंटू 0 प्लस a3 इंटू 0। तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, आपके पास a1 की वैल्यू किसके बराबर निकलाई, a1 इज इक्वल टू a डॉट i। इसको हम डिब्बे में पैक कर देते हैं, डब्बा पैक कर दिया इसको, ये देखिए जी, और इसका नाम रखते हैं हम, ये नंबर 2 है। तो इतना प्रोसेस करने के बाद हम a1 की वैल्यू निकालने में कामयाब हो गए। अब हमने a2 निकालना है, तो a2 निकालने के लिए देखें ये क्या है, a डॉट j। तो इसका मतलब है अब मुझे a को j के साथ डॉट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले i के साथ डॉट मल्टीप्लाई किया था, अब मैं इसको j के साथ डॉट मल्टीप्लाई करूंगा। तो डॉट मल्टीप्लाई 1 डॉट मल्टीप्लाई 1 बाई j के साथ दोनों तरफ जो है वो हम डॉट मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। What you will get, my sweetie and cutie boys, a dot j will be equal to a1i plus a2j plus a3k dot j। अब ये j हर एक के साथ डॉट मल्टीप्लाई होगा, a1 i डॉट j, डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स के दरमियान आती है ना, a1 तो कोई स्केलर नंबर है, ठीक है, प्लस a2 j डॉट j प्लस a3 k डॉट j। अब फिर वही रिजल्ट हम इस्तेमाल करेंगे जो हमने यहां पे इस्तेमाल किया था, बट i डॉट j और k डॉट j दे आर इक्वल टू 0।
बट जे डॉट जे किसके बराबर होगा? जे डॉट जे इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपको a2 की वैल्यू मिलने वाली है, ये आ गया a2 a डॉट जे इज इक्वल टू 0, a1 इंटू 0, 0 ही हो गया ना ये तो, 0 इंटू a1 प्लस a2 इंटू 1 प्लस a3, इसकी जगह पे आ गया 0। तो a2 किसके बराबर आया? प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ये आ गया जी a डॉट जे के बराबर आ गया। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, यू आर एबल टू फाइंड a2। इसी तरह जब आप इसको डॉट मल्टीप्लाई करेंगे k के साथ तो हमें क्या मिलेगा? हमें वहां से a3 की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली बाय डॉट मल्टीप्लाइंग 1 by k we get, क्या हासिल करेंगे हम? हमारे पास आएगा a3 इज इक्वल टू, a3 इज इक्वल टू, ये आप खुद भी कर सकते हैं या सिमिलरली ही लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू a डॉट k के बराबर आ जाएगा। इसको हम डबल पैक करते हैं और इसका नाम रखते हैं नंबर 4। अब a1, a2, a3 की कीमतें हमारे पास आ गई हैं, इनको उठाकर हम कहां पुट करने वाले हैं? 1 के अंदर। तो अगला फिक्रा लिखेंगे हम, पुट 2, 3, 4 इन 1। पुट 2, 3, 4 इन नंबर 1। 1 क्या है हमारे पास? 1a था। a इज इक्वल टू, a1 की जगह पे क्या आएगा? a1 की जगह पे आएगा a डॉट आई। a1 की जगह पे आ गया a डॉट आई। फिर a2 की जगह पे क्या आएगा? a डॉट जे, a डॉट जे। और a3 की जगह पे क्या आएगा? a डॉट के प्लस a डॉट के साथ के, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, which is required result। यही आपने साबित करना था। इसके साथ ही इसका प्रूफ कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 इंतहाई सिंपल, शो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। दो वेक्टरों को हमने परपेंडिकुलर साबित करना है। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं कि एक वेक्टर हमारे पास a है 4i प्लस जे माइनस के, और दूसरा वेक्टर हमारे पास b है, b इज इक्वल टू 3i प्लस जे प्लस 13k। एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं आपको, अगर आप इस वेक्टर को ऐसे लिखेंगे ना 4i प्लस जे माइनस के, और ये वेक्टर का निशान नहीं डालते, तो ये आपका सारा सवाल गलत कंसिडर किया जाएगा। तो ये इनके नीचे वेक्टर के निशान लगाने बड़े ज़रूरी हैं। अच्छा, दूसरी बात अब हमने करना क्या है? हमने साबित करना है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। तो एक आर्टिकल जो हमने किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट, उसमें हमने कहा था कि अगर a और b परपेंडिकुलर हैं तो फिर इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होती है। तो हम इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गई तो हम कह देंगे कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। तो we shall show, हम साबित करेंगे a डॉट b इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करें, दैट इज a डॉट b। एक क्या है वेक्टर आपके पास? 4i प्लस जे माइनस के की डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम b के साथ, दैट इज 3i प्लस जे प्लस 13k। अब देखिए डॉट मल्टीप्लिकेशन का तरीका, i वाला कंपोनेंट i वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आ गया 4 इंटू 3।
जे का जो कंपोनेंट है वो जे वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 1, के वाला के के साथ मल्टीप्लाई होगा -1 इंटू 13, 4 3s are 12 प्लस 1 माइनस 13, 12 प्लस 1 13, और 13 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो वेक्टर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। देयरफॉर ए इज परपेंडिकुलर टू बी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें हमने ये साबित नहीं करना कि ये परपेंडिकुलर हैं। वो कहता है कि लैम्डा की कीमत मालूम करें अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब उसने कह दिया है कि ये परपेंडिकुलर हैं तो कंफर्म है कि इसकी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगी। तो हम इसकी डॉट प्रोडक्ट को 0 के बराबर पुट करेंगे, वहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेट फर्ज कर लिया कि ये वेक्टर ए है मेरे पास 3i प्लस 2 लैम्डा जे, के है ही नहीं 0 कर देते हैं उसको। b बराबर है 2i माइनस जे प्लस 2k, बिकॉज a इज परपेंडिकुलर टू b, देयरफॉर इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगी। तो 3i a की जगह पे पुट करने लगा हूं वैल्यू, प्लस 2 लैम्डा जे प्लस 0k डॉट b वेक्टर किसके बराबर आया? 2i माइनस जे प्लस 2k इज इक्वल टू 0। It is given in this statement कि both are perpendicular, therefore their dot product will be equal to 0। डॉट प्रोडक्ट का तरीका क्या है? पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ, is equal to 0। This is equal to 6 minus 2 lambda plus 0 is equal to 0। तो माइनस 2 लैम्डा किसके बराबर आ गया? -6 के बराबर, डिवाइड बाय -2, -2 के साथ डिवाइड कर दिया तो -2 लैम्डा ओवर -2 इज इक्वल टू -6 ओवर -2। दोनों खत्म, फिनिश, खलास। लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 3 के बराबर। तो लैम्डा अगर 3 होगा तो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है सच दैट ये दोनों वेक्टर, एक ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होती है। तो हम सपोज करेंगे कि इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो अल्फा की वैल्यू मालूम कर लेंगे। फर्ज किया, लेट अस सपोज दैट a इज इक्वल टू अल्फा i माइनस 5j प्लस 3k, b इज इक्वल टू 3 अल्फा i माइनस 4 अल्फा j प्लस 4k। लेट a इज परपेंडिकुलर टू b, देयरफॉर इनकी डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? i वाला i के साथ मल्टीप्लाई होगा, i वाला अल्फा 3 अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस j वाला j के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस k वाला k के साथ मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 20 प्लस 12। अब जो है प्लस 12, 3 अल्फा स्क्वायर, यहां पे 4 अल्फा आना था, सॉरी 4 अल्फा, तो ये बन गया 20 अल्फा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हम ये क्वाड्रेटिक इन अल्फा बन चुकी है तो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे या फैक्टराइजेशन करेंगे। अब चॉइस आपकी है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहें या फैक्टराइजेशन करना चाहें। तो फैक्टराइजेशन जब आप करते हैं उसका तरीकाकार क्या है? 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आ गया। 36 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई किया जाए, आंसर 30 आए, ऐड करें तो 20 आए। तो ये बनेंगे 2 और 18, 2 एंड 18,
तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 18 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपको 3 अल्फा कॉमन नजर आएगा, ब्रैकेट के अंदर आया अल्फा प्लस 6 सॉरी, अल्फा प्लस 6। यहां से आपको 2 कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आया, अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फर्दर इन दोनों में से आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस 6 इज कॉमन फ्रॉम दीज टू। यू विल हैव अल्फा प्लस 6 in the bracket 3 alpha plus 2 is equal to 0. Now there are two cases. In case number 1, alpha plus 6 is equal to 0 or 3 alpha plus 2 is equal to 0. The value of alpha in this case is minus 6, and from here 3 alpha is equal to minus 2 and alpha is equal to minus 2 by 3, which is the required value of the alpha. Now look at the statement of question number 7. Again we have to find alpha, but the statement is quite different from the previous one. Find the value of alpha for which the angle between the vector this and this is given by pi by 3. Now we have to find the alpha, but the vectors are not perpendicular, but the angle between two vectors is given. So when the angle between two vectors is given, then the formula is A dot B is equal to A mod B mod cos of theta. So by using this formula, inshallah, we shall find out the value of alpha. Let's start the solution of this question. A is equal to alpha I plus j minus k. B is equal to I plus alpha j plus k. अल्फा जो है, थीटा जो है, that is the angle between A and B, it is given in the statement which is equal to pi by 3. Now as we know that A dot B is equal to A mod B mod, तो पहले क्यों ना हम A mod और B mod की वैल्यूज निकाल के रख लें। A मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस वन होल का स्क्वायर रूट, विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2. What is B magnitude? That is equal to 1 plus alpha square plus 1. अरे वाह, इसका भी आंसर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 आ गया, B मैग्नीट्यूड। ओके, इसको मेरे ख्याल डिब्बा पैक कर देना चाहिए। A मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई ये वाली, ये मैंने लॉक कर दिया इसको, और इसी तरह मैंने स्क्वायर रूट तो डाला ही नहीं मैंने, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर, और ये मैंने इसको डिब्बे में बंद कर दिया। ठीक है, तो A डॉट बी भी निकाल ही लेते हैं, इसका नाम रखते हैं हम नंबर 1, नंबर 2। A डॉट बी भी निकाल लेते हैं जी। A डॉट बी किसके बराबर आएगा, A डॉट बी निकालने का तरीका, I वाला I के साथ मल्टीप्लाई होगा, J वाला J के साथ मल्टीप्लाई होगा, K वाला K के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आंसर आ गया 2 अल्फा माइनस 1। तो एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं कि A डॉट B इज इक्वल टू A मॉड B मॉड कॉस ऑफ थीटा। तो हमें फाइंड आउट करना है अल्फा। A डॉट B की वैल्यू क्या है, A डॉट B की वैल्यू है 2 अल्फा माइनस 1, 2 अल्फा माइनस 1। A मॉड की वैल्यू क्या है, A मॉड की वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और उसका स्क्वायर रूट, और B मैग्नीट्यूड की भी वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट इनटू कॉस ऑफ थीटा हमारे पास है पाई बाई 3 के बराबर। ये मैंने थीटा की वैल्यू पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट खत्म, फिनिश, खलास। कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, बट
कॉस पाई बाई 3, जिसको आप ना कॉस 60 भी कहते हैं ना, ये कॉस 60, इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। तो आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 4 अल्फा माइनस 2, 4 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू, इधर रह गया अल्फा स्क्वायर प्लस 2। इन सबको चूक कर इधर ले आओ, अल्फा स्क्वायर प्लस 2, इसको उठा कर इधर लेके जाएंगे माइनस बनेगा, इसको उठाकर उधर लेके जाएंगे प्लस बनेगा, इज इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आगे जो है ये सिंप्लीफाई फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नजर नहीं आ रही, लेकिन ये मेरा ख्याल अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर बना तो अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक केस बनेगा, अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दूसरा केस बनेगा। तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर निकल आई, जस्ट 2 के बराबर। छोटे छोटे क्वेश्चन से आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ हम जाते जा रहे हैं, स्लो बाय स्लो। फाइंड कोसाइन ऑफ द एंगल। कोसाइन ऑफ द एंगल मीन आपने कॉस थीटा कैलकुलेट करना है, व्हाट इज कॉस थीटा। एंड साइन ऑफ द एंगल मीन आपने साइन थीटा फाइंड आउट करना है। फाइंड कोसाइन एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर। ये दो वेक्टर हैं, इन दो वेक्टर के दरमियान कॉस की वैल्यू क्या होगी और साइन की वैल्यू क्या होगी। अगर दो वेक्टर दिए हों तो कोसाइन का फार्मूला किस फार्मूले के अंदर आता है, a डॉट बी इज इक्वल टू a मॉड b मॉड कॉस ऑफ थीटा। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और बाकी रहा साइन थीटा का मसला, तो साइन थीटा कैसे निकालते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। तो ये वाला फार्मूला लगाते हुए हम साइन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन के सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। ए वेक्टर है हमारे पास 3i प्लस 5j माइनस के, बी इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k। पहले हम इनके मैग्नीट्यूड लेते हैं, या डॉट प्रोडक्ट ले लें। ए डॉट बी किसके बराबर आएगा, पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 1, दूसरा दूसरे के साथ, और तीसरा तीसरे के साथ। राइट राइट, ये आएगा 3 माइनस 10 माइनस 3। दिस विल बी कैंसल्ड विद दिस वन, योर आंसर इज माइनस 10। ए मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिया। क्यों किया, क्योंकि फार्मूले के अंदर हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ए डॉट बी की जरूरत है। डॉट प्रोडक्ट निकाल ली हमने, अब ए मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब निकालते हैं ए मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर। तो विच इज इक्वल टू 9 प्लस 25 प्लस 1, तो ये आ गया √35। ओके, ए मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया हमने, इसका नाम नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2, टम्बकटू। अब बी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू पहले वाले का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। This will be equal to 1 plus 4 plus 9. 9 plus 4, 13 plus 1. Your answer is √14. भाई बी मैग्नीट्यूड भी निकालने में आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। आइए अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला है a डॉट बी इज इक्वल टू a मॉड b मॉड कॉस ऑफ थीटा। तो थोड़ी देर बाद कॉस थीटा की वैल्यू निकलने वाली है प्यारे बच्चों। एज वी नो, डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी ओवर ए का मॉड बी का मॉड, है ना, है ना। ए डॉट बी आपके पास है -10, अरे वाह। ए मैग्नीट्यूड कितना है, √35, और बी मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 114।
तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें इसको, एक ही छत के नीचे करें तो ये आ जाएगा 5 7s आर 35 और 7 2s आर 14। तो ये बनेगा पेयर, इसको निकाल लें बाहर। तो ये बन गया -10 ओवर 7 बाहर आ गया, इसके अंदर आ गया √10। तो इसको भी cos थीटा कहा जा सकता है। अगर आप मजीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये -√10 ऊपर आ जाएगा और नीचे 7 आ जाएगा। दिस इज आल्सो राइट आंसर, ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ये cos थीटा आपने निकाल लिया है। बोथ आर करेक्ट आंसर। अब हमने निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला है हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो 1 इसका स्क्वायर लेंगे तो ये माइनस जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म, नीचे आएगा 49। तो 49 - 10, आपका आंसर आ गया 49 - 10 ओवर 49। Sweetie and cutie boys, what is the value of sin theta in this case? Sin theta will be equal to 39 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 49 का 7 आ जाएगा। तो ये था साइन और कॉस निकाल लिए हमने, जो कि हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो पसंद की है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।